से सबकी। अरे क्या कहते हो भैया? अरे करत लगा के समझ के गिट्टी। सादा सत्तू समझ न बाबू, लोग यहाँ बहुत रंगी। स्मार्टफोन पे बैटरी कम है, थोड़ी सी खुशियाँ थोड़ी सी गम है, नमक स्वाद के अनुसार है। सेहत अपनी रे अपने हाथ है, सेहत अपनी रे अपने हाथ है। एक ही जिंदगी एक ही बारी, एक ही जिंदगी एक ही बारी, मिलकर खेले हम ये बारी तो फिर कूद पड़ेंगे, तो फिर कूद पड़ेंगे हमारे जिंदगी के चटकारे, जिंदगी के हमारे जिंदगी के चटकारे, जिंदगी के हमारे जिंदगी के चटकारे, जिंदगी के। बहुत ही बढ़िया। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ गायब है। कहाँ थे इतना देर तुम लोग? घूम आए। लीजिए गोलू जी। शुक्रिया सुमनी जी। भाई वाह, कल तो कमाल कर दिया आप सुमनी जी। का जवाब दी थी, हमें तो लगा रात मंगलयान में गुजारनी पड़ेगी। लगा तो हमें भी यही था गोलू जी। अभी तो हंस रही हैं। कल तो जान ही निकल गई थी। जान उगा निकले जी को मन में चोर था। अच्छा, हम तो सच ही बोले रहे कि प्रभा दीदी और निक्की के लिए सब्जियां लेने गए हैं। अच्छा, आपके दिमाग में समाज सेवा चल रहा था? समाज सेवा नहीं चल रहा था तो फिर? गोलू जी, अपने परिवार का सेवा का ख्याल जरूर चल रहा था हमारे दिमाग में। अच्छा गोलू जी, हमको ना पोषण बगीचा का ख्याल आया है। पोषण बगीचा? हाँ। वो क्या होता है? वो देखिए, वो जो घर का बाहर खाली जगह पड़ा है ना, वहाँ पे हम अलग अलग तरह का फल और सब्जियाँ उगा सकते हैं। वो का पोषण बगीचा कहते हैं। अच्छा हाँ। ये ज्ञान लाती कहाँ से हैं आप? ज्ञानवंती से लिए हैं हम ना, सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। आपको पता है पूरा हफ्ता भर में अलग अलग तरह का फल और सब्जियां खाने को मिलेगा, पैसा का भी बचत होगा गोलू जी। बस आप बाबूजी से बात कीजिए ना, आज से काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर बाबूजी से बात करते हैं। अभी चलते हैं ना, आइए। राकेशवा, ठीक से उखाड़। अरे एक को नहीं छोड़ेंगे, चिंता काहे कर रहे हैं पापा। ए प्रभा। हाँ। अरे तुमसे आधे घंटे पहले पानी मांगे थे जी। देते हैं, 2 मिनट। हम दे देते हैं, रुको। ये लीजिए। अरे आप कहाँ ले आई? हम आ रहे थे ना। प्रभा, क्या हुआ? हमको लग रहा है कि हमारा नाश्ता जो है पच गया है। तो एक काम करो, बिस्कुट उस्कुट है तो ले आओ, मतलब थोड़ा भूख लग रहा है, समझो। हाँ, ससुराल में अक्सर लग ही जाता है। अरे अच्छा सुनो, थोड़ा ज्यादा ले आना, बिटिया को भी खिला देंगे। लाते हैं। मेहमान जी, निक्की को ये सब मत खिलाइएगा। कहाँ? बिस्कुट में क्या खराबी है? बात खराबी का नहीं है, वो कहा है ना, 2 साल से कम उम्र का बच्चा जो होता है उसका शरीर और दिमाग का विकास बहुत तेजी से होता है, तो इसीलिए उसको पौष्टिक भोजन देना चाहिए। अब फल, सब्जी, अंडा, हरा साग ये सब खिलाइए उसको। अरे फिर भी कभी कभी बिस्कुट खा सकती है भाई, मतलब। बात खाने का नहीं है, बात आदत का है। आप आदत ये से खाने का डालिए ना।
जो सेहत बनाए और बुद्धि बढ़ाए। आप एक काम करें, आप फल दे दीजिए। ये लीजिए, एक केला दे दीजिए। ये लीजिए। पोषण बगीचा का पत्थर। बाबूजी, वो पोषण बगीचा। कौन सा पोषण बगीचा? जी दादी, वो जो घर के बाहर थोड़ा बहुत खाली जगह पड़ा है ना, वहाँ पे हम अलग अलग तरह का फल और सब्जियाँ उगा सकते हैं। उसको पोषण बगीचा कहते हैं, जिससे आपको पूरा हफ्ता भर अलग अलग तरह का फल और सब्जियाँ खाने को मिलेगा। माँ, 7 दिन अलग अलग सब्जी खाने में, पोषण हर दाने में। बहुरिया का फिर से कोई नया निवेदन आ गया का? अम्मा, सबका सेहत के लिए लाए हैं। वो ना बिंदु दीदी मिले थे कल बाजार में। वो कह रहे थे कि प्रभा दीदी का और निक्की का 1000 दिन तक खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब एक बात बताइए, प्रभा दीदी जो है वो गर्भवती है और निक्की का जो उम्र है वो 2 साल से कम है और दोनों 1000 दिन के भीतर आता है। तो इसीलिए निक्की का सही विकास और प्रभा दीदी का बढ़िया स्वास्थ्य के लिए उनको रोज सही मात्रा में पोषण भरा खाना, फल और सब्जियां देना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बढ़िया नाम रखे हैं, पोषण बगीचा। वायरल हो सकता है। तो पोषण बागीचे की तैयारी में कौन कौन हमारा साथ दे रहा है? हम, सुम्मी जी और जीजा जी। श्रीमान बाजा भाई, लगता है जवानी में ही बुढ़ापा का लक्षण दिख रहा है अब में, है ना? कि अपना क्विंटल भर का थैला अपने साइकिल में टांगिए, तब आपको पता चलेगा कि किसकी जवानी में किसका बुढ़ापा आ रहा है। अरे हमारा ब्याह नहीं हुआ, बुढ़ापा आ गया। हमारा कौन सा ब्याह हुआ? ब्याह नहीं हुआ, बुढ़ापा आ गया। ए साले साहब। हाँ जी। अरे कहाँ हम रंग चूना वाले आदमी, आप हमसे खेती करवा रहे हैं? बात चुनाई पुताई का ही काम है मेहमान जी। अभी देखिएगा, जब फल सब्जियां लगेंगे और पूरा परिवार खाएगा तो कितना बढ़िया लगेगा। हवा वैसी चल रही है भाई। लगता है या तो इन लोग को मिल गया हो खजाना, नहीं तो मंगल और बहुरिया को मिल रही होगी उनकी सजा। और गाजा भाई, हाँ, मेहमान खड़े हैं ना, सजा नहीं मिल रही होगी। हाँ, जरूर खजाना मिला होगा, बता रहा हूँ। बिल्कुल, बैठ के देखते हैं। चलिए। बुढ़ा का पूरा जायजा लेंगे, चल क्या रहा है हमारे गांव में भैया। बैठी बैठी बैठी। दमाद जी, आने दीजिए। मेहमान मान है। राम राम दमाद जी। अरे ये क्या निकल गया? बैठिए बैठिए। 2.5 रुपए का खीरा खा लिया। लगता है काम दाम नहीं है आपके पास। अरे पगला गए का आप? अरे दामाद जी हैं, दामाद जी। दामाद जी? अरे इनका काम ही होता है आराम करना। और आप दोनों का काम होता है देश का नाम करना। मजाक कर रहे थे। अच्छा इधर छोड़िए। हाँ, एक तो पहेली बूझ लीजिए। हाँ, कसम खा के कह रहे हैं, पूरा का पूरा खेतवा जो है अकेले जोत ले। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। सुनाइए। हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना घास। क्या दर्द है? वाह। अरे भाई शायरी नहीं है, पहेली है। अच्छा। हाँ, हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना घास। अच्छा। सदा धरती पे चले, होए न कबहू उदास। वाह वाह, क्या बात। बुझो। गाजा भैया, हाँ भाई, समझिएगा शुरुआत। हाथी घोड़ा ऊंट नहीं। दामाद जी, आप भी गजब मजाक करते हैं। गजब मजाक करते हैं बहुत भैया। मजाक करते हैं आप। गजब मजाक है दामाद जी का। बहुत बहुत लौटी है आप, बहुत लौटी। दामाद जी जी, साइकिल। आपके पहेली का उत्तर। तो जाइए पोषण बगीचा में बटाइए। हाँ हाँ भाई जाइए, पहेली के जवाब दे देंगे, खेती करेंगे।
दामाद जी अंगना है पधारे। कड़वा था भाई। जीजा जी जी आपकी बारी। ग्रह खराब चल रहा है हमारा, मेहनत करवा के ही मानेंगे। चलाइए तो सही। बहुत बेकार साले साहब है। जय बजरंग बली। अरे थोड़ा ताकत से। अरे जीजा जी आपके ही फायदे का बात है। ऐसा है ना कि हमसे फालतू का मजाक मत करिएगा। ये गढ़ावा खोदने से कौन सा खजाना मिल जाएगा जी? खजाना मिलेगा। मेहमान जी, सेहत का खजाना मिलेगा। जब जड़ मजबूत होगी तो पौधा खुद ब खुद एक मजबूत पेड़ में बदल जाएगा और हमेशा भरा पूरा रहेगा, फिर वो चाहे फल हो या फिर सब्जी। और उसके लिए बीज बोते समय बीजों के बीच में उचित अंतर या दूरी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिट्टी और तना दोनों कमजोर हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ और बच्चा का स्वास्थ्य के लिए बच्चों में सही अंतर होना बहुत जरूरी है। अरे बाप रे बाप, इतना सब समझने के लिए तो समझना का है, एक ही जिंदगी एक ही पारी, मिलकर खेले हम ये पारी। अरे मतलब कि ये घर गृहस्थी भी साइकिल की तरह दुपहिया है। बिल्कुल मेहमान जी। लगता है मेहनत रंग ला रही है। सोच रहे हैं कि रंग पक्का कैसे किया जाए। हमारे पास एक तरकीब है, हम घर चलते हैं, आप आइएगा। डाइंग मास्टर मोहम्मद अतः अपने ब्लैकबोर्ड पर सफेद चार्ट से। और मेहनत करोगे तो थकाई लगेगा ना। यार तो हाथ पैर धुलवा दें। हाँ चलो। अरे बाप रे बाप। पढ़ाकू हट भाई, हमको बोलो पढ़ने मत दीजिए। अरे साले साहब। हाँ जी। बहुत रगड़वा दिए भाई। अरे खाना खाते ही तरोताजा हो जाएंगे अगले राउंड के लिए। क्या खाना खाए हम? मनोरमा खाना लगवाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। देख नहीं रहो क्या, हम काम कर रहे हैं। खुशबू भी नहीं आ रहा है। आज तो सब काम में व्यस्त हो गई हैं। हम और प्रभा तो वैसे ही लाचार हैं। तो हाँ तो रुक जाइए ना थोड़ा देर, खाली होते ही बना देंगे खाना। आप लोग खुद क्यों नहीं बना लेते हो आज? क्यों? हम लोग? हाँ। अरे मतलब कि ये सब खाना वाना हम लोग का काम थोड़ी है। तो आपका काम कहा? हाँ? अरे खाना बनाने में कहा है। हाँ? हम लोग बना लेंगे। समझाओ भाई। अच्छा बनाइए जरा। अरे रुकिए हम बताते हैं। बाबूजी अब हमसे कुछ नहीं होगा। अरे आइए इधर हम दिखाते हैं। आइए ना बाबूजी। क्या दिखा रहे हो? आइए ना बाबूजी। वेज पुलाव बना। आप सब्जी काटेंगे, आप सलाद काटेंगे और तुम जाके चटनी बनाओ। हम दाल और चावल धोते हैं। गड़बड़ हो गई। धूप छाँव है, बहती नाव है, थोड़ी तनतनी थोड़ा ताव है, नमक स्वाद के अनुसार है, सेहत अपनी रे अपने हाथ है, सेहत अपनी रे अपने हाथ है। अरे कहीं जिंदगी कहीं बारी, मिलकर खेले हम ये पारी, तो फिर फूट पड़ेंगे फव्वारे जिंदगी के, चटकारे जिंदगी के। बहुत ही बढ़िया। दीदी खाइए। अरे वाह। माँ खा के बताइए कैसा बना है। जी मैंने बनाई है। अब
चटकारे। हाँ है गोलू जी, इतनी बढ़िया महक आ रही है और चटनी तो बहुत ही स्वाद बनाई है। ये बात तो हमको आपके बारे में पता ही नहीं था कि आप इतना बढ़िया खाना बनाते हैं। दादी ने हमें बचपन में ही खाना बनाना सिखा दिया था ताकि हम किसी पे निर्भर ना रहें। अम्मा हमेशा दूर का सोचती है। हमको भी बचपन में ही सिखा दी थी खाना बनाना। अच्छा, इतना साल में अगर तुम हमको एक बार भी बता देते तो क्या पति नहीं रहते? हाँ? सलाद काटे हैं हम आप लोग के लिए। वैसे अगर दादी का कृपा रहा हमारे ऊपर तो हम सब संभाल लेंगे और बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे अपने परिवार का। दादी आशीर्वाद। वाह जीजा जी, कमाल का सलाद बनाए हैं, मजा आ गया, मजा आ गया। कमाल तो सुमन जी का है, जीजा जी को बात समझाने के लिए। यार वाजा भाई, हाँ गाजा भाई, अब तो पोषण बगीचा यही बनाएंगे। बिल्कुल, और खजाना भी भरेंगे। पकड़ी गांव के होनहार जनाब गाजा और भाई बाजा जुगाड़ से अपना फायदा ढूंढ ही लेते हैं। अरे मंगल भाई, हम तो 24 घंटा अपना आँख कान और नाक खुला रखते हैं और मिथुनवा की पिक्चर देखते हैं। अरे गांठ बांध लो सब लोग, अपनी सेहत अपने हाथ। जी दादी। और अब तो हम भी समझ गए हैं, एक ही जिंदगी एक ही बारी, मिलकर खेले हम ये पारी। बहुत ही बढ़िया। करते हैं आभार आपका जो लिए मजे चटकारे के संग। मास्क पहनना, हाथ धोना और वैक्सीनेशन को बना लें जीवन का अंग। 2 गज की दूरी ही करे कोविड को भंग। क्यों ना रहें स्वस्थ और सुरक्षित, मस्ती के संग